और आज इन दोनों ग्रुप में जितने भी मेरे कमांड हैं उन सबके मैं यूज करके आपको दिखा रहा हूँ और बताऊँगा। जैसे मेरा फर्स्ट वीडियो, इसमें सेकंड वीडियो में सेकंड वाला जो ग्रुप है वो फॉन्ट ग्रुप है। तो फॉन्ट ग्रुप के बारे में चलिए बात करते हैं। फॉन्ट ग्रुप में हमारा सबसे पहला है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो बोल्ड कैसे करते हैं? सबसे पहली बात तो अगर बोल्ड मुझे करना है तो उसके लिए मुझे कुछ पैराग्राफ होना चाहिए। तो पैराग्राफ अगर इंग्लिश वर्ड में आप टाइप करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपके पास कोई पैराग्राफ है तो आप उस पर ये फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर एक फार्मूला भी होता है एमएस वर्ड में, अगर आपको कुछ टेक्स्ट या पैराग्राफ तुरंत टाइप करना है तो उसके लिए फार्मूला हमारा होता है, जो मैं फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, इक्वल RAND और ब्रैकेट ओपन और क्लोज, और मेरा ये आ जाएगा पेज। इस पर अगर मुझे बोल्ड अप्लाई करना है तो बोल्ड अप्लाई करने के लिए मुझे यहाँ पर देखिए फॉन्ट ग्रुप में B लिखा हुआ है। तो इस पर मैं पहले पैराग्राफ सेलेक्ट करके B पे जाऊँगा तो मेरा ये हमारा बोल्ड हो जाएगा। थोड़ा सा डार्क हो जाता है और ये मेरा देखिए डार्क हो गया। अब डार्क होने के बाद देखिए बोल्ड जो हमारा, इसका शॉर्टकट की आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं या शॉर्टकट की कंट्रोल B होता है। नेक्स्ट वन इज इटैलिक। इटैलिक क्या होगा? अगर मैंने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखा है उस पर मैं आई क्लिक करूंगा तो मेरा जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मेरा टेक्स्ट देखिए बोल्ड हो गया, सॉरी बेंड हो गया, यानी कुछ लेट गया हमारा टेक्स्ट। तो ये मेरा इटैलिक होता है। उसके बाद देखिए यू जैसे मैंने क्लिक किया तो अंडरलाइन हो गया, यानी आप देखिए नीचे जितना भी टेक्स्ट मेरा सेलेक्ट, बिना सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट आप अंडरलाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका देखिए मतलब कमांड है इसी में, स्ट्राइक थ्रू। अगर मेरा कोई पैराग्राफ यूज नहीं है, मतलब यूज नहीं करना है उसको, तो आप उसको सेलेक्ट करके और इस स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करेंगे तो ये पैराग्राफ बिल्कुल इस पे हमारा कट जाएगा। देखिए लाइन से कट गया, तो इसको कोई भी देख के बता सकता है इस पैराग्राफ में कोई इसका यूज नहीं है। लेकिन अब इसको हम रीड भी कर सकते थे, और फ्यूचर में अगर इसको यूज करना है तो आप तुरंत उसी पे क्लिक करेंगे और स्ट्राइक थ्रू पे, तो इस पे जो लाइंस कटेगी वो हट जाएगी। नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पर फॉन्ट की साइज वगैरह अगर आपको इंक्रीज करनी है, जैसे अभी मेरा फॉन्ट साइज 11 है, इसको इंक्रीज करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका देखिए ये इनेबल हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है। डिक्रीज भी आप कर सकते हैं। और फॉन्ट की बहुत सारी फॉर्मेटिंग या स्टाइल्स हैं टेक्स्ट की, आप जितने भी जो कुछ भी आपको अच्छा लगे मनचाहा टेक्स्ट आप इस पर सेट करके या क्लिक करके अपना जो पैराग्राफ का टेक्स्ट है उसको उस फॉर्मेट में या उस फॉन्ट पे सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉन्ट स्टाइल होता है। बाय डिफ़ॉल्ट मेरा जो फॉन्ट स्टाइल होता है वो कैलिब्री और कैम्ब्रिया, कुछ लोग टाइम्स न्यू रोमन को भी पसंद करते हैं, ऑफिस वगैरह में यही सब यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा अगर आ जाए देखा जाए तो ये हमारा फॉन्ट ग्रुप में इतना हो गया। और अगर आप टाइम्स न्यू रोमन को आप मैनुअली टाइप करना चाहें तो मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं टाइम्स न्यू रोमन को, और ये देखिए हमारा टेक्स्ट टाइम्स न्यू रोमन में आ गया। उसके बाद एक हमारा नया पेज लेके हम आपको समझाते हैं सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है और सब स्क्रिप्ट क्या होता है। तो एमएस वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट का भी फीचर दिया गया है, इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए कि कहाँ पे क्या यूज किया जाता है। अगर जैसे मुझे कोई मैथ का इक्वेशन सॉल्व करना है या इसमें राइट करना है, इसमें पावर या एक्सपोनेंट है, तो उसके लिए अगर मुझे देखिए x2 और y2 लिखूंगा, अगर नॉर्मल में xy यहाँ पर पावर लगाने के लिए आपको सुपर स्क्रिप्ट का ही यूज करना पड़ेगा। अगर जिसके आपको सुपर स्क्रिप्ट यूज करना है उसको आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और ये देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये पावर में चला गया। तो ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट फीचर होता है जो एमएस वर्ड के होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का क्या यूज है? तो सब स्क्रिप्ट बेसिकली हमारा जो यूज किया जाता है, जैसे केमिस्ट्री के फार्मूले जो होते हैं तो उनमें बेस में आता है, जैसे H2O, तो 2 हमारा बेस में आता है, तो 2 को आप सेलेक्ट करके और सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये बेस में चला जाएगा। देखिए तो इस तरीके से हमारा एमएस वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट यूज किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा आता है, अगर मुझे कुछ कलर करना है इसको तो मैं कलर बहुत आसानी से कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए अगर मुझे यही इक्वेशन हाईलाइट करके दिखाना है तो आप सेट करिए
हाइलाइटर पे क्लिक करेंगे, जो कलर आपको लेना है वो कलर लीजिए और उसके बाद हम इस पर सेलेक्ट कर देंगे तो हमारा वो जो कुछ भी हमारा इक्वेशन या कोई भी वर्ड होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। अगर इसको रिमूव करना है तो बिल्कुल आप इसको कोई कलर के बिना भी सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड आर्ट आता है। वर्ड आर्ट में क्या होता है कि बहुत सारे हमारे वर्ड्स के फॉन्ट दिए होते हैं, स्टाइल्स होते हैं, और जिसको सेलेक्ट करके जो हमें पसंद आएगा उसको हम सेलेक्ट करके उसी स्टाइल में हम जो कुछ टेक्स्ट लिखना चाहेंगे उस तरीके का देखिए लिख गया। जैसे मैंने यहाँ MS वर्ड लिखा तो MS वर्ड उसी स्टाइल में आ गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या है कि इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, आप जिसको भी सेलेक्ट करेंगे हमारा टेक्स्ट उसी फीचर्स में आ जाएगा। उसके और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जैसे आउटलाइन, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्रो, तो इन सब का भी यूज करके आप अपने टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस बेसिकली अगर कोई मेरा अगर डॉक्यूमेंट है, नया पेज लेके मैं दिखा देता हूँ। अगर मेरा कोई पेज है, पैराग्राफ है, और उस पैराग्राफ में मुझे सेंटेंस केस अप्लाई करना है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जहाँ सभी के सभी हमारे पैराग्राफ में जितने भी लेटर्स हैं वो सब हमारे लोअर केस में चाहिए। तो यहाँ पर लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस, तो इन सबको एक एक करके हम बारी बारी से देखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा पैराग्राफ होता है वो हमारा सेंटेंस केस में होता है। सेंटेंस का केस का क्या मतलब होता है, अगर कहीं फुल स्टॉप आता है उसके बाद हमारे जो लेटर्स होते हैं वो कैपिटल लेटर के होते हैं, जिससे प्रॉपर सेंटेंस लिखा जाता है। लेकिन अगर मुझे लोअर केस में अप्लाई करना है तो सेलेक्ट कर लीजिए आप जिसको भी आपको पैराग्राफ यूज करना है इसमें, और आप उसको सेंटेंस केस पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर देखिए जैसे ही सेंटेंस केस पे क्लिक करने जाएंगे, लोअर केस में क्लिक करेंगे, सारा का सारा देखो उसमें हमारा जितना भी लेटर्स है, वर्ड है, सभी लोअर केस में आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा लोअर केस होता है। अपर केस में क्लिक करेंगे, सभी हमारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे, अपर केस में हो जाएंगे। इसको हम कैपिटल लेटर भी बोल सकते हैं कि कैपिटल लेटर में हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आएगा कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो कैपिटलाइज ईच वर्ड क्या होता है, हर वर्ड का पहला वाला वर्ड जो होगा, पहला लेटर, वो कैपिटल में हो जाएगा। वीडियो प्रोवाइड्स, देखिए वीडियो में वी, प्रोवाइड्स में पी, सभी के सभी हमारे कैपिटल लेटर में हो गए। नेक्स्ट हमारा टॉगल केस है। तो टॉगल केस में क्या होता है कि सभी के सभी वर्ड्स में पहला वाला जो लेटर होगा वो हमारा स्मॉल लेटर में हो जाएगा। टॉगल केस में जितने भी ये देखिए क्लिक करेंगे सभी के सभी हमारे वर्ड्स जो हो जाएंगे वो स्मॉल लेटर में हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सेंटेंस केस के टाइप से जो मैंने चारों टाइप बता दिए हमारा। और अगर मैं सेंटेंस केस में प्रॉपर क्लिक करूँ तो जैसे मेरा पहले था सेंटेंस वैसे एज इट इज़ हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा अगर देखा जाए तो आ जाएगा हमारा, ये हमारा फॉन्ट ग्रुप के सारे कमांड्स के बारे में मैंने बात कर लिया। नेक्स्ट हमारा आएगा पैराग्राफ। पैराग्राफ ग्रुप है। इस पैराग्राफ ग्रुप में जितने भी हमारे कमांड्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मेरा जो कमांड्स है वो टेक्स्ट अलाइनमेंट है। टेक्स्ट अलाइनमेंट बेसिकली हमारे 4 टाइप के होते हैं। 4 टाइप्स यानी लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा पैराग्राफ होता है लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। लेफ्ट अलाइनमेंट का मतलब देखिए लेफ्ट साइड से अगर देखा जाए तो देखिए ये मेरा सारे के सारे टेक्स्ट जो है वो हमारे एक सेम लेवल में है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो होगा वो लेफ्ट साइड में ही होता है। लेकिन अगर मैं बिना सेलेक्ट किए तो कुछ हो नहीं सकता। सेलेक्ट करेंगे, सेंटर अलाइनमेंट में देखिए जैसे क्लिक किया मेरा सारा पैराग्राफ सेंटर में हो गया। ये राइट अलाइनमेंट हो गया, राइट साइड से हमारा सब इक्वल हो रहा है। और जस्टिफाई में दोनों साइड से हमारा ये पैराग्राफ इक्वल हो रहा है। तो ये जस्टिफाई होता है, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल जे होता है। और उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे पैराग्राफ ग्रुप में। नेक्स्ट हमारा है बुलेट और नंबरिंग। तो ये हमारा बुलेट्स है। हम पैराग्राफ में जितने भी पैराग्राफ हैं हम अगर मुझे बुलेट्स लगाने होंगे तो बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। हम अपने मन का भी सिंबल बना सकते हैं मनचाहा। बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी सिंबल्स हैं अगर आपको यूज़ करना है अपने डॉक्यूमेंट में तो आप इन बुलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। इनको हम बुलेट्स कहते हैं। बुलेट्स लाइब्रेरी होती है। लेकिन अगर आपको कभी नंबर वगैरह का यूज़ करना हो, रोमन नंबर, अल्फ़ाबेटिकल, इस तरीके का अगर आपको यूज़ करना हो तो आप हमारा नंबर्स लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। इसी वजह से हमारे पैराग्राफ ग्रुप में ये बुलेट्स एंड नंबरिंग ग्रुप्स है। ये हमारा नेस्टेड नंबर लाइब्रेरी होता है। नेस्टेड का मतलब होता है कि नंबर्स के अंदर हमारा नंबर हो,
तो बेसिकली कभी कभी हमें नीड होता है कि हमारा चैप्टर है फर्स्ट पॉइंट के अंदर फर्स्ट ए, तो कुछ इस तरीके का अगर आपको नंबर से बुलेट देना है तो आप इस तरीके दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए आ जाता है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब अगर मेरा पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ के बीच में मुझे स्पेस प्रोवाइड करना है तो ये मेरा लाइन स्पेसिंग यूज होगा। यहाँ पर रिमूव आफ्टर पैराग्राफ, यानी दो लाइंस के बीच में जो स्पेस आ रहा है, अगर मैं देखिए रिमूव पे क्लिक करूंगा, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो सारे जो स्पेस होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। सभी लाइंस के बीच में अगर आपको स्पेस प्रोवाइड करना है या इसको रिमूव करना है स्पेस, तो इसके लिए हमें लाइन नंबर या लाइन स्पेसिंग का यूज करना पड़ता है, लाइन स्पेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है देखिए फिल कलर। जो हम पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे उसमें कोई भी कलर अगर आपको फिल करना है तो आप उस पर क्लिक करके मनचाहा कलर आप सेलेक्ट करिए और वो पैराग्राफ हमारा उस कलर से फिल हो जाएगा। ये फिल कलर है जो पैराग्राफ ग्रुप में हमारा आता है। नेक्स्ट हमारा देखिए, ये हमारे सारे के सारे जो है दोस्तों पैराग्राफ ग्रुप के कमांड्स हैं और इनका यूज करके हम पैराग्राफ में अच्छे तरीके से फॉर्मेटिंग करते हैं। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मुझे नया वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।